संस्कार भारती की इस ऑनलाइन कालांश में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट की आदिकाल एवं भक्ति काल का हमारे महान कवि विद्यापति के संबंध में पढ़ेंगे। आपको सभी को विदित है, हमने इनके जो पद्यांश पढ़े उन पद्यांशों में कवि विद्यापति को लेकर के ये कहा जाता है कि वे भक्त कवि थे अथवा श्रृंगारी कवि, क्योंकि भक्ति और रीति काल के मध्य उत्पन्न होने के कारण ये एक ऐसे कवि है जो भक्ति काल की श्रेणी में भी आते हैं और ये रीति काल की श्रेणी में भी आते हैं, तो क्योंकि इनकी रचनाओं में श्रृंगारिकता का गहन चित्रण किया गया है, बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया गया है। तो दूसरी तरफ इनके काव्य में, पदावली में, श्रृंगारिकता में राधा और कृष्ण के भक्ति परक पद्यांश मिलने के कारण कुछ विद्वान इन्हें यानी कि भक्ति काल के महान कवियों के रूप में मानते हैं। तो अलग अलग तर्क है, कुछ विद्वान उन्हें भक्त मानते हैं और कुछ विद्वान उन्हें, ये लगभग 8 राजाओं के संरक्षण में रहे थे। राजा कीर्ति सिंह और अनेक जितने भी राजाएं हुए हैं उन सभी राजाओं के यश और प्रशंसा में भी उन्होंने अपनी कविताएं लिखी है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली, ये इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य में मैथिल कोकिल विद्यापति के नाम से जाना जाता है। मैथिल कोकिल, बिहार के बिस्पी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ और जन्म से ही बड़े प्रखंड विद्वान थे और इन्होंने राधा और कृष्ण को ही अपनी भक्ति का मूल स्थान प्रदान किया, किंतु ये बहुदेववाद में विश्वास करते थे। इसलिए इनकी भक्ति परक रचनाओं में शिव, दुर्गा, राधा, कृष्ण, राम, गंगा सबकी स्तुति आपको मिल जाएगी, जो उन्हें भक्त कवि के रूप में प्रमाणित करती है। तो हमारा मत ये है कि अब हम जो विषय पढ़ेंगे या हम जो कोई भी अपना जो क्वेश्चन है अगला जो इस संबंध में इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से उसे पढ़ेंगे, जिसमें यह है कि विद्यापति भक्त कवि है अथवा श्रृंगारी कवि। इसके संबंध में आप सर्वमान्य तर्क दीजिए और सर्वमान्य मत को भी सामने रखिए। अर्थात जो सब विद्वान जिसको उन्हें भक्त कवि मानते हैं या श्रृंगारी कवि, उसमें सर्वमान्य एक मत होना चाहिए, जिसकी संख्या अधिक हो वही हमें प्रामाणिकता तक पहुंचाएगा। तो आज हम मैथिल कोकिल विद्यापति के भक्ति काल, भक्ति और श्रृंगारिकता के विषय में पढ़ेंगे, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कई बार एक पक्ष भी पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि विद्यापति श्रृंगार के कवि हैं या भक्ति कवि विद्यापति के भक्ति संबंधी उल्लेख कीजिए, तो वहां केवल भक्ति का ही आएगा, लेकिन दोनों का ही हमें अगर तर्क दे देंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए उपयोगी रहेगा और साथ ही साथ समझने में भी इससे सहायता मिलेगी। तो आइए कवि विद्यापति के इस हमारे प्रश्न का हल हम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आरंभ करते हैं, जिसमें हमें बता देते हैं कि विद्यापति भक्त कवि है अर्थात श्रृंगारी कवि। इस संबंध में तर्क दीजिए। तो इस संबंध में हम क्या तर्क दे सकते हैं? कवि विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारी कवि? तो हम लिख सकते हैं, हिंदी साहित्य आकाश में जगमगाने वाले मनुष्यों में, साहित्य मनुष्यों में साहित्य मनुष्यों में
तुलसी सूर, तुलसी सूर, मीरा, कबीर, कबीर से पूर्व, कबीर से पूर्व, कबीर से पूर्व, कबीर से पूर्व, भक्ति एवं श्रृंगार की आलोक जगाने वाले, आलोक जगाने वाले, जगाने वाले, यानी भक्ति एवं श्रृंगार की आलोक जगाने वाले, श्रृंगार के संधि काल में उत्पन्न हुए, संधि काल में उत्पन्न हुए मैथिल कोकिल के नाम से साहित्य में पहचान बनाने वाले हिंदी के महान कवि विद्यापति है, यानी विद्यापति है। इन्होंने जो कार्य किया, कहने का मतलब ये संधि काल में उत्पन्न हुए थे और संधि काल में उत्पन्न होने के कारण मैथिल कोकिल के नाम से ये जाने जाते हैं। इन्होंने मैथिल यानी मिथिला की अमराइयों में रह करके इन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया था। साहित्य का पति है। अब आगे हम लिख सकते हैं विद्यापति कवि साहित्य के श्रृंगार बने। विद्यापति कवि साहित्य का श्रृंगार बने तो कवि लोकमानस पर, तो कवि लोकमानस पर, यानी श्रृंगार बने तो कवि लोकमानस पर विराजे। लोकमानस पर विराजे। वे विवादित कवि रहे हैं। ये विवादित कवि रहे हैं, यानी इनको लेकर विवादित कवि रहे हैं। विवादित कवि रहे, भक्तों ने इन्हें कभी शिव भक्त, कभी विष्णु, दुर्गा, सरस्वती, गंगा, शिव के
उपासक के रूप में पहचान प्रदान की है, के रूप में पहचान प्रदान की है, पहचान प्रदान की है। यानी किसी ने उन्हें शिव माना है, किसी ने उन्हें भगवान विष्णु का उपासक, किसी ने उन्हें शिव का उपासक, किसी ने उन्हें सरस्वती का उपासक के रूप में उन्हें साहित्य में अपनी विशिष्ट महत्वता प्रदान की है और पहचान प्रदान की है। साहित्यकारों ने इन्हें राधा एवं कृष्ण का परम भक्त माना है। किंतु कुछ रचनाओं में श्रृंगार की प्रधानता होने के कारण भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लग कि वो भक्त हो सकते हैं क्या, चिन्ह लग जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य आकाश में जगमगाने वाले साहित्य मनुष्यों में तुलसी, सूर, मीरा, कबीर से पूर्व भक्ति एवं श्रृंगार की आलोक जगाने वाले संधि काल में उत्पन्न हुए मैथिल कोकिल के नाम से साहित्य में पहचान बनाने वाले हिंदी के महान कवि विद्यापति हैं। ये हम आरंभ में लिख सकते हैं कवि के भी। विद्यापति कवि साहित्य के श्रृंगार बने तो कवि लोकमानस पर विराजे, यानी भक्ति के रूप में। वे विवादित कवि रहे हैं। भक्तों ने उन्हें कभी शिव, कभी विष्णु, कभी दुर्गा, सरस्वती, गंगा, शिव के उपासक में रूप में पहचान प्रदान की है। साहित्यकारों ने उन्हें राधा और कृष्ण के परम भक्त के रूप में परम भक्त माना है। किंतु कुछ रचनाओं में श्रृंगार की प्रधानता होने के कारण भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आखिर भक्त कैसे हो सकते हैं। भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। पदावली एवं कीर्तिलता, कीर्ति पताका आदि रचनाओं में संयोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। यानी श्रृंगारिकता का एक पक्ष सबसे ज्यादा है, वो है श्रृंगारिकता का, वो है विद्यापति की संयोग श्रृंगार का सर्वाधिक। क्योंकि अब अगर भक्ति ही थी तो फिर संयोग श्रृंगार को ही क्यों शामिल किया, उसमें फिर शांत रस को क्यों नहीं लिया या भक्ति को क्यों नहीं स्वीकार किया। तो ये विद्वानों का मत है। रचनाओं का सुंदर चित्रण देखने को मिलता। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि
वे भक्त एवं श्रृंगारिक दोनों कलाओं में निपुण थे किंतु सर्वमान्य मत का उल्लेख दोनों में तुलना करने पर जो निष्कर्ष रूप में सर्वमान्य मत होगा, उसी को महत्वपूर्ण माना जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कवि विद्यापति ने श्रृंगारिकता पर भी अपनी लेखनी चलाई है, तो दूसरी तरफ उन्होंने भक्ति पर भी अपनी लेखनी चलाई है। तो इसका सर्वमान्य मत तभी निकाल सकते हैं जब हम वास्तविक रूप से उनका मूल्यांकन किस रूप में करें, जब भक्ति के पहले बारे में पढ़े, फिर श्रृंगारिकता के बारे में पढ़े, फिर विद्वानों के जो विभिन्न मत हैं उन मतों के बारे में हम जानें, तो ही हम सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कौन सा विद्वान क्या इस संबंध में कहता है, इसका उल्लेख हम इसमें कर सकते हैं, तो ये निष्कर्ष रूप में मान्य होगा, तो सब महत्वपूर्ण माना जाएगा। विद्यापति के भक्त या श्रृंगारिक कवि होने के मतों का गहराई से अध्ययन किया जाकर अध्ययन करके इसके बारे में जाना जा सकता है, यानी कि जाना जा सकता है, जो इस प्रकार है। यानी कि बारी बारी से हमें उनका अध्ययन करना पड़ेगा कि किस तरह से है। तो सबसे पहले अब हम भक्त कवि के रूप में लेते हैं कवि, यानी भक्त कवि के रूप में क्या स्थान रखते हैं। तो ये हमारे विद्यापति के संबंध में है। तो सबसे पहले रखते हैं कि भक्त कवि के रूप में कवि विद्यापति किस तरह से वो भक्ति के कवि के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हैं, तो इसी के संबंध में आइए हम अध्ययन करते हैं। तो विद्यापति भक्त कवि के रूप में, विद्यापति भक्त कवि के रूप में तर्क, ये हमारा है विद्यापति का भक्त कवि के रूप में तर्क, है ना। भक्त कवि के रूप में हम क्या तर्क दे सकते हैं। तो देखिए
हम लिख सकते हैं विद्यापति, विद्यापति संधि काल में जन्म लेने के कारण, जन्म लेने के कारण विद्यापति संधि काल में जन्म लेने के कारण भक्त एवं श्रृंगार कवि के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, अपनी पहचान रखते हैं, अपनी पहचान रखते हैं। कुछ विद्वान उन्हें भक्त कवि मानते हैं। कुछ कवि उन्हें भक्त कवि मानते हैं। इसका मत इस प्रकार है, मत इस प्रकार है। तो हम ये पहला पॉइंट ले लेते हैं, विद्यापति के भक्त कवि के रूप में जो तर्क है। विद्यापति का विभिन्न देवी देवताओं में गहरी आस्था, विद्यापति के विभिन्न पदों में देवी देवताओं के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की गई है। बताया गया है कि विद्यापति के किस तरह से भक्त कवि के रूप में माने जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं विद्यापति ने अपने काव्य में अनेक देवी देवताओं की स्तुति की है। उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति की है। उन्होंने शिव को, विष्णु को, कृष्ण राधा, दुर्गा सरस्वती, गंगा नदी की पवित्र भक्ति में विश्वास व्यक्त किया है, यानी विश्वास व्यक्त किया है। विद्वान उन्हें अनेक देवी देवताओं
के उपासक के रूप में मानते हैं। यानी ये मानते हैं कि वो भगवान शिव की भी उपासना करते हैं। विभिन्न देवी देवताओं ने विभिन्न विद्वानों ने उन्हें अनेक देवी देवताओं के उपासक रूप में माना है, क्योंकि वो शिव के भी उपासक थे। वो राधा के, कृष्ण के, शिव के, दुर्गा के, सरस्वती के और गंगा की स्तुति भी उन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत की है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कवि विद्यापति विभिन्न देवी देवताओं में गहरी आस्था रखते थे, गहरी निष्ठा थी उनकी विभिन्न देवी देवताओं में। तो ये निष्ठा इसी बात का प्रमाण है कि वो भक्त कवि थे। भक्ति में उनकी गहरी आस्था थी। ईश्वरीय जो दृष्टिकोण है वो यानी आस्तिक थे, ईश्वर में विश्वास करते थे। इसलिए कुछ विद्वान उन्हें भक्त कवि के रूप में देखने के आदी हैं, भक्त कवि के रूप में मानते हैं। तो इस प्रकार विद्वान उन्हें अनेक देवी देवताओं के उपासक के रूप में मानते हैं। तत्कालीन सामाजिक स्थिति का अवलोकन करते हुए तत्कालीन सामाजिक स्थिति का अवलोकन करते हुए कहा जा सकता है कि आज भी घर घर में आज भी मिथिला के घर घर में विद्यापति के भक्ति पदों का गुणगान, यानी आज भी मिथिला के घर घर में विद्यापति के पदों का गुणगान किया जाता है। यानी विद्यापति ने जो पद लिखे उन पदों में भक्ति का स्वरूप है किया। आज भी उनकी मिथिला के घरों में घर घर में उनके पदों का गुणगान किया जाता है। उन्होंने शिव के अर्ध नारीश्वर रूप की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। यानी बहुत ही मार्मिकता के साथ में उन्होंने चित्रण किया है। वे कहते हैं कि हे शिव कहते हैं कि हे शिव शंकर तुम्हारी जय हो, तुम्हारा आधा शरीर तुम्हारा आधा शरीर ध्वल है।
तुम्हारा आधा शरीर ध्वल है, आधा गौर वर्ण का, आधा गौर वर्ण का, गौर वर्ण का, यानी राख लगाते थे इसलिए वो बिल्कुल ध्वल था। आधा शरीर ध्वल है, आधा गौर वर्ण का। तुम्हारे आदि माला सुंदर फूलों की, तुम्हारी आदि माला, माला सुंदर फूलों की, आदि माला, आदि माला हड्डियों की, हड्डियों की बनी है। यानी आधा तो फूलों से बनी हुई है, आधा हड्डियों की है। तुम्हारा आधा शरीर चंदन से सना है, तुम्हारा आधा शरीर चंदन से सना है। तुम्हारा आधा शरीर चंदन से सना है, आधा शरीर चंद्रमा, हाँ, आधा शरीर चंदन से सना, आधा शरीर पर, आधे शरीर पर, आधे शरीर पर विभूति, विभूति विराजमान है। यानी राख, वो अपने शरीर पर राख को लगाते थे। अब तो आधा शरीर पर, तुम्हारे मस्तक पर, तुम्हारी मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, विराजमान है। तुम्हारे शीश से ही तुम्हारे शीश से ही गंगा नदी निकलती है, तुम्हारे शीश से ही गंगा नदी निकलती है, तुम्हारे शीश से ही गंगा नदी निकलती है। आधे शीश पर, आधे शरीर पर सिंदूर, आधे शरीर पर सिंदूर, आधे शरीर, आधे शरीर पर आधे शरीर पर बिंदु शोभायमान है, आधे शरीर पर शोभायमान है, शोभायमान है। यानी कि आधे शरीर पर तुम्हारे इस तरह से है। आधा शरीर माला की है जो फूलों की बनी हुई है, आधा हड्डियां है, आधे शरीर पे तुम्हारे चंदन से सना हुआ है, आधा शरीर तुम्हारी राख से सना हुआ है, यानी तुम्हारे मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है। तुम्हारे शीश से ही पवित्र नदी गंगा का उद्भव होता है, वहीं से निकलती है। आधे शरीर पर सिंदूर है, आधे पर बिंदु है ना, शोभायमान है। तो इस प्रकार से इसको हम उदाहरण लिख सकते हैं। जय 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 शंकर त्रिपुरारी, त्रिपुरारी। जय पुरुष, जय 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 पुरुष, पुरुष। जमती
जयति अदनारी, नारी। आदतन, आदतन ध्वल, आदतन, आदतन गोरा, आदतन गोरा। हृदय विराजे सुंदर, सुंदर फूल एवं हड्डियां। जय जय शंकर त्रिपुरारी, जय पुरुष जयति अदनारी। आदतन ध्वल, आदतन गोरा, हृदय विराजे सुंदर फूल एवं हड्डियां। फूल एवं हड्डियां माला, यानी सुंदर फूल और हड्डियों की बनी हुई माला विराजमान है। तो इस प्रकार ये विद्यापति की विभिन्न देवी देवताओं के प्रति आस्था है। तो ये भगवान शिव के प्रति इन्होंने अपनी आस्था इस पद्यांश में प्रकट की है कि विद्यापति कहते हैं कि विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति की उन्होंने। शिव को, विष्णु को, कृष्ण को, राधा को, दुर्गा को, सरस्वती को, गंगा नदी को पवित्र भक्ति के रूप में विश्वास व्यक्त किया है। विद्वान उन्हें अनेक देवी देवताओं के उपासक रूप में मानते हैं। तत्कालीन सामाजिक स्थिति का अवलोकन करते हुए कहा जा सकता है कि आज भी मिथिला के घरों में विद्यापति के पदों का गुणगान किया जाता है, क्योंकि वो भक्तियों से या भक्ति से परिपूर्ण थे। आज भी मिथिला के उन्होंने शिव के अर्धनारीश्वर रूप की मार्मिकता के साथ में चित्रण किया है। वे कहते हैं कि हे शिव शंकर तुम्हारी जय हो, तुम्हारा आधा शरीर ध्वल है, आधा गौर वर्ण का, आधा शरीर माला से बना है, आधा शरीर तुम्हारी हड्डियों से बना है, तुम्हारा आधा शरीर चंदन से सना है, आधा शरीर विभूति विराजमान है, तुम्हारे मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, तुम्हारे शीश से ही गंगा नदी निकलती है, आधे शरीर पर सिंदूर, आधे पर सिंदूर बिंदु शोभायमान है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था उन्होंने व्यक्त की है, भगवान शिव के प्रति अपनी स्तुति इन्होंने की है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ शिव की नहीं बल्कि उन्होंने राधा की भी की है स्तुति, कृष्ण की भी की है। तो विभिन्न देवी देवताओं के रूप में कवि यहाँ पर अपनी बात को रखते हैं, अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। तो ये था हमारे पहला पॉइंट जिसमें उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं के रूप में अपनी आस्था व्यक्त की है। तो ये उदाहरण है जो आप देख लीजिए। इसके अलावा दूसरा हमारा जो पॉइंट आएगा विद्यापति भक्त कवि के रूप में, वो मत होगा भक्ति में शुद्ध एवं सात्विक रूप की आस्था। यानी कहीं पर भी, यानी विद्यापति के पदों में कहीं कहीं अश्लीलता झलकती है, किंतु वो अश्लील नहीं मानते। भक्ति में कुछ भी चीजें अश्लील नहीं होती। जो ईश्वर की आराधना होती है उसमें मन की शुद्धता अनिवार्य है। इसलिए हम ये कह सकते हैं भक्ति में शुद्ध। और दूसरा पॉइंट है भक्ति में शुद्ध एवं सात्विक भाव की अभिव्यक्ति। यह हमारा दूसरा पॉइंट है, भक्ति में शुद्ध एवं सात्विक भाव की अभिव्यक्ति। यानी भक्ति को किस रूप में उन्होंने, भक्ति में शुद्ध और सात्विक भाव को किस रूप में सामने रखा है। ये कवि विद्यापति हैं। विद्यापति भक्ति में शुद्ध एवं सात्विक रूप, विद्यापति की भक्ति
शुद्ध एवं सात्विक भाव की, शुद्ध एवं सात्विक भाव की भक्ति माना जाता है। यानी विद्यापति की भक्ति को शुद्ध और सात्विक, विद्यापति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। विद्यापति प्रेम एवं सौंदर्य के कवि हैं। विद्यापति प्रेम एवं सौंदर्य के कवि हैं। उन्होंने राधा और कृष्ण की भक्ति को, उन्होंने राधा और कृष्ण की भक्ति को यानी विद्यापति प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। उन्होंने राधा और कृष्ण की भक्ति को इतना मोहक और मधुर बना दिया है, भक्ति को इतना मोहक एवं मधुर बना दिया है, मधुर बना दिया है कि कभी सूर की कृष्ण भक्ति के समान सूर की कृष्ण भक्ति के समान इतना मोहक एवं मधुर बना दिया कि सूर की कृष्ण भक्ति के समान शुद्ध भक्ति का रूप दिखाई देने लगता है। यानी सूर की कृष्ण की भक्ति के समान बना दिया है, जो भक्ति का शुद्ध रूप दिखाई देने लगता है। विद्यापति की भक्ति में श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने की अद्भुत क्षमता है। भक्त भाव विभोर हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। तो इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं, यानी कि मत लिख सकते हैं, विभोर हो जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार ये क्या कहते हैं भक्त कवि के रूप में विद्यापति के लिए हिंदी में वैष्णव साहित्य में वैष्णव साहित्य में प्रथम कवि मैथिल कोकिल विद्यापति हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति है, जो राधा कृष्ण के
पवित्र प्रेम को भक्ति का रूप प्रदान कर शुद्ध एवं सात्विक बना दिया है। ये मत है हमारे श्याम सुंदर दास का, जो ये कहते हैं कि विद्यापति मैथिल कोकिल विद्यापति है, जिन्होंने राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम को भक्ति का रूप प्रदान कर शुद्ध एवं सात्विक बना दिया। यह हमारे मत है किसका? श्याम सुंदर दास का, जो इस संबंध में अपना मत रखते हैं। तो इसका हम उदाहरण भी देख सकते हैं कि उसमें शुद्ध और सात्विक भाव की अभिव्यक्ति कैसे हुई है।